अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट के अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हमारे जो प्रेडिक्शंस हैं मार्केट के बारे में, जो एनालिसिस हैं, जितनी एक्यूरेट जा रही हैं उसे इंजॉय भी कर रहे होंगे और उससे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। कल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हम एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं और उस रिट्रेसमेंट के बारे में परसों भी जिक्र किया था। बहरहाल कल वीडियो डालने के साथ ही तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद ही आपको ये रिट्रेसमेंट देखने को मिली और हमने देखा कि बिटकॉइन ने हमारा जो डिमांड जोन है कितनी परफेक्टली उसको जाके हिट किया। तो बहरहाल वहां पर मैंने आपको स्कैल्प पे एक ट्रेड सिग्नल एक दिया था, टेलीग्राम के ऊपर भी और डिस्कॉर्ड के ऊपर भी। बट जैसे मुझे दिखाई दिया कि जो बिटकॉइन है वो थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ मजीद लूज कर रहा है, तो फौरी तौर पे आपको जो है ऑलमोस्ट मैंने आपको ब्रेक इवन पे यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर वो क्लोज भी करवा दी। अभी यहाँ पर देखेंगे तो बिटकॉइन 26,000 की रेंज में इस टाइम चल रहा है फिलहाल के लिए। जहाँ देखोगे ना तो हमारा जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर था ना इंट्राडे के ऊपर, वो नहीं टूटा है। तो जैसे ही दोस्तों स्ट्रेंथ दिखाई देगी मैं इंशाल्लाह आपको ट्रेड दे दूंगा टेलीग्राम पर, डिस्कॉर्ड पर। और अगर नहीं दिखाई देगी स्ट्रेंथ तो जाहिर सी बात है मुझे कोई जल्दी नहीं है फजूल फंड में अपना पैसा जो है वो दाव पे लगाने का। तो आप लोग फौरी तौर पे टेलीग्राम को, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो अगर अभी तक नहीं किया। वैसे तो रोजाना मैं आपको बोल रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद आप लोगों में से होगी कि जिन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा। बट अगर कोई रह भी गया ना तो ज्वाइन कर लो, आपको वहां पर टाइमली अपडेट मिल जाती है, वीडियो बाद में बनती है, वहां पर ट्रेड पहले मिल जाती है। इसके अलावा मैक्रो लेवल्स के बारे में तकरीबन हर वीडियो में डिस्कस मैं कर रहा हूं, तो आज उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप सबको मेरा ख्याल है कि अब रट चुका होगा कि मैक्रो लेवल्स पे हमारे क्या बाइस है। पर अगर फिर भी कोई नया है इस वीडियो के अंदर, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो आप लोग मेरी पिछली 3 से 4 वीडियोस देख लेना, आपको अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि हमारे मैक्रो लेवल पे क्या बाइस है। और अगर नए हो तो ये भी अंदाजा हो जाएगा कि हमारी प्रेडिक्शंस मार्केट के बारे में कैसी चल रही हैं। अभी के लिए मार्केट दोस्तों क्योंकि बिल्कुल न्यूट्रल चल रही है, तो यहाँ पर हम फिलहाल सिर्फ स्ट्रेंथ का ही वेट करेंगे और फजूल फंड में हमें कोई जल्दी नहीं है कि मार्केट में एंटर होके अपना पैसा दाव पे लगाएं। इसके अलावा फंडामेंटली बात करें तो 2 दिन पहले मार्केट में एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव न्यूज आई थी, जहां पर ग्रे स्केल ने अपना केस विन किया था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अगेंस्ट। आप सबको पता है कि ग्रे स्केल ने अपना स्पॉट ETF अप्लाई किया हुआ था, जिससे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद ग्रे स्केल ने फिर अदालत का रुख किया और वहां पर जज ने ये रूलिंग दी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जो रीजन दिया है वो वैलिड नहीं है, तो दोबारा से स्पॉट ETF को जेर गौर लाया जाए और अगर रिजेक्ट भी करना है तो कोई प्रॉपर रीजन होना चाहिए। जिसके बाद एक खदशा पैदा हुआ कि शायद हमें USA के अंदर पहली बार किसी ना किसी का स्पॉट का जो ETF है वो मंजूर होता हुआ दिखाई दे। आपको पता है बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने यहां पर स्पॉट का ETF अप्लाई किया हुआ, जिनमें ब्लैक रॉक जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। बहरहाल दोस्तों कल फिर एक और बड़ी फंडामेंटल अपडेट हमें देखने को मिली, बल्कि एक नहीं 2 अपडेट्स थी और दोनों आगे पीछे आई हैं। जहां पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने पहले तो विजडम ट्रीज का जो स्पॉट का ETF था उसको डिले किया और उसके फौरन बाद ये अपडेट आई कि जो ब्लैक रॉक का बिटकॉइन का ETF था उसको भी डिले कर दिया गया। दोनों अपडेट्स के आने के बाद बिटकॉइन थोड़ा सा हमें डगमगाता हुआ दिखाई दिया और उसी वक्त टाइमली मैंने जो स्कैल्प आपको दी हुई थी वो फौरी तौर पे क्लोज करवाई, ताकि एंट्री पॉइंट पर ही विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस जो है हम मार्केट से बाहर आ जाएं। जाहिर सी बात है जब मार्केट हमें दिखाई दे रहा है कि थोड़ी बहुत वीकनेस शो कर रही है तो क्या जरूरत है अपने स्टॉप लॉस को खतरे में डालने की। और कल जो है मंथली क्लोजिंग भी थी हमारी, तो दैट्स वाई एक अच्छा फैसला किया और ट्रेड को हमने क्लोज किया। वो और बात है कि हमारी ट्रेड क्लोज करने के बाद भी हमारा स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हुआ, बट बहरहाल डगमगाती हुई मार्केट में बाहर आना बेटर था। अब हमें स्ट्रेंथ दिखाई देगी तो हम दोबारा इंशाल्लाह एंट्री ले लेंगे। इस तरीके से दोस्तों कल भी हमने अपना लॉस बचाया और अब दोबारा अगर मार्केट हमें दिखाई देगी कि हमारी रेंज में आ रही है तो हम ट्रेड भी ले लेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों छोटी सी मार्केट की अपडेट थी। फिलहाल के लिए थोड़ा सा बाहर रह के मार्केट को देखो, स्ट्रेंथ दिखाई देगी तो हम ट्रेड में जाएंगे, हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।